यहाँ मैं बात कर रहा था फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की, जहाँ पे ये रियलिटी और पॉकेट यूनिवर्स भी बना सकता है। एक ऐसा यूनिवर्स जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं, मान लो एवेंजर्स की दुनिया जहाँ रह रही है, ये भी एक यूनिवर्स है, लेकिन इसी के जैसा हूबहू कॉपी करके ये अलग यूनिवर्स बना सकता है। कॉमिक्स में एक बार एवेंजर्स की पूरी यूनिवर्स ख़त्म हो गई थी, तो इसने क्या किया कि एवेंजर्स को पूरा का पूरा रियलिटी सब कुछ चेंज करके इसने एक अलग रियलिटी बना दी, एक अलग यूनिवर्स बना दी। उसी को बोलते हैं पॉकेट यूनिवर्स। सेम टू सेम हूबहू जहाँ पे मार्वल्स के जितने एवेंजर्स वाले कैरेक्टर्स रहते हैं, ये सब जब मर गए थे, इन लोगों को जीवित करके इन लोगों के पृथ्वी को दोबारा से बना के, यूनिवर्स को दोबारा बना के उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। उनकी ओरिजिनल टाइमलाइन वाला यूनिवर्स तो ख़त्म हो गया था, लेकिन जो उसने पॉकेट यूनिवर्स बनाया था उसमें उन लोगों को शिफ्ट कर दिया था। देखो, फ्रैंकलिन का असली पावर है रियलिटी वॉर्पिंग, मतलब जो वो सोचे सच कर दे। मतलब वो अपने सोच के मुताबिक चीज़ों को बदल सकता है, बना सकता है, और वो एग्जिस्ट हमेशा के लिए कर सकती है। मतलब ये नहीं कि वो सोचना अगर बंद कर दे तो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और बच्चा होते हुए भी वो पॉकेट यूनिवर्स बना सकता है, मर चुके लोगों को जिंदा कर सकता है, और मैटर एनर्जी को अपनी मर्जी से बदल सकता है। बच्चे के शक्ल में उसकी पावर इतनी खतरनाक है कि सेलेस्टियल और गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक बींग्स भी उससे डरते हैं। उसने एक बार सब कॉन्शियस रहते हुए सिर्फ अपनी सोच से पूरी नई यूनिवर्स बनाई है। भविष्य में वो इतना शक्तिशाली होगा कि यूनिवर्स के खत्म होने के बाद नए यूनिवर्स बनाने में गैलेक्टस के साथ खड़ा रहेगा, और कुछ स्टोरीज में वो खुद गैलेक्टस का सक्सेसर बन जाता है। सक्सेसर का मतलब ये है कि गैलेक्टस जिस कुर्सी पे बैठता है, गैलेक्टस के खत्म होने के बाद, गैलेक्टस के मर जाने के बाद उस गद्दी पे फ्रैंकलिन बैठेगा। कहने का मतलब है कि वो एक कॉस्मिक लेवल का बीइंग बन जाएगा, जहाँ पे गैलेक्टस को एक डिवाउरर माना जाता है, जहाँ पे वो पृथ्वी वगैरह खाता है, तो वहीं पे फ्रैंकलिन उसकी जगह ले लेगा। जब गैलेक्टस मर चुका होगा या फिर उसकी भूख ख़त्म हो चुकी होगी, तो उसका भूख फ्रैंकलिन के पास शायद आ जाए और वो एक नया गैलेक्टस जैसा ही बने। गैलेक्टस जिस तरह से पृथ्वी को निगल के उसकी एनर्जी चूसता है, शायद ऐसा करे, या फिर उसके भी अलग लेवल पे पहुंच जाए। गैलेक्टस तो सिर्फ ब्रह्मांड या फिर पृथ्वी वगैरह को खाता है, वो तो पूरा रियलिटी बदल के पता नहीं क्या क्या कर सकता है। अब मेन बात यह है कि ये बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो गया। फ्रैंकलिन रिचर्ड इतना शक्तिशाली कॉस्मिक लेवल का एंटिटी के बराबर कैसे पहुंच गया, जैसे कि गैलेक्टस सेलेस्टियल्स के बराबर ये बच्चा कैसे पहुंच गया, फ्रैंकलिन रिचर्ड। अब जिसमें रीड और सू स्ट्रॉम का जो बेटा है फ्रैंकलिन रिचर्ड, इतना पावरफुल कैसे हो गया। तो फैंटास्टिक फोर के ये दो कैरेक्टर, रीड और सू स्ट्रॉम का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड, इतना पावरफुल कैसे हो गया। आप कहोगे कि फैंटास्टिक फोर के बंदे तो ताकतवर थे ही, तो इनके जो बच्चा होगा वो ताकतवर तो होगा ही, लेकिन इतना ज़्यादा पावर लेवल का गैप कैसे हो सकता है, तो मैं बताता हूँ आपको। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड इतना पावरफुल कैसे हो गया। उसके माँ बाप कॉस्मिक रे से पावरफुल हुए थे। उसी रेडिएशन ने उनके जीन इतने बदल दिए कि जब फ्रैंकलिन पैदा हुआ तो वो डायरेक्टली ओमेगा लेवल म्यूटेंट निकला, रियलिटी वॉर्पिंग के साथ। लेकिन इसके जीन्स में कॉस्मिक एनर्जी इतनी थी कि वो बचपन में ही रियलिटी बेंड करने लगा। इनाइलस ने एक बार इसे किडनैप करके कॉस्मिक रे मशीन से इसे और एम्पलीफाई कर दिया, तभी उसकी पावर सोलर सिस्टम खत्म कर देने वाली हो गई। बस यही बात है, पेरेंट्स का कॉस्मिक डीएनए प्लस नेचुरल म्यूटेशन ने इसे मल्टीवर्स लेवल बना दिया।